नमस्कार, मार्केट मसाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और आज 5 हफ्ते बाद या 6 हफ्ते बाद मित्तल साहब पहुंचे हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। जो ओरिजिनल डुओ था वो आज वापस आया बहुत लंबे समय के बाद। एक बड़े दुखद हादसे के बीच में मित्तल साहब और उनका परिवार होकर गया है। सो संवेदनाएं मेरी तो हमेशा रहेंगी ऑब्वियसली। तो मित्तल साहब, पहले तो आप ठीक हो, परिवार ठीक है, सब ठीक है? सुमित, देखिए, कुछ लॉस ऐसे होते हैं जो कि इनएविटेबल होता है। हाँ, मतलब उनकी भरपाई कभी हो ही नहीं सकती। माता और पिता मतलब ऐसे डेजिग्नेशन है कि उनके बारे में क्या ही बोलूं। पिताजी का जाना मतलब अनएक्सपेक्टेड था और थोड़ी तबीयत खराब हुई, सेवा ज़्यादा मौका नहीं मिला, आपको पता ही है। 1-1.25 महीने में कर पाया उनकी सेवा। चले गए, अनएक्सपेक्टेड था, रिकवरी बहुत अच्छी हो गई थी, तभी मैं उस दिन ऑफिस भी आ रहा था और उसी दिन वो चले गए। तो बहुत मतलब मेरे लिए सेटबैक था, लेकिन ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें सीखी इस 1-1.5 महीने में। शायद मैं ये बोल सकता हूँ कि प्रोफेशनली तो ज़िंदगी सिखाती रहेगी और हम सीखते रहेंगे, और पर्सनली भी बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी, लेकिन जो मैंने इस 1.5 महीने में सीखा वो शायद मेरी लाइफ टाइम ट्रेजर है। हाँ, तो फिलहाल खैर उस चीज़ से तो कोई आपको उभरना ही होगा ऑब्वियसली। बिल्कुल। लेकिन अब उस दुखद चीज़ का कोई रिपेंट नहीं, कोई उसका वो नहीं है, रिप्लेसमेंट नहीं है। लेकिन ठीक है, अब समय, द टाइम इज़ द बेस्ट हीलर, यही कह सकते हैं। बिल्कुल। खैर चलिए, इसके साथ अब बहुत मिस भी किया आपको हमने भी और दर्शकों ने मैंने भी, कि बहुत दिनों तक आपको याद भी कर रहे थे वो। खैर तो क्या कहते हैं मित्तल साहब, रीडिंग बाजार की अब, क्योंकि फिर से बिहार में इस बार मोदी सरकार हाँ। तो आ गई वहां पर भी अब। और जो नंबर आया वो थंपिंग विक्ट्री है, किसी को अनुमान नहीं था। कोई एग्जिट पोल 160 से ऊपर नहीं जा पा रहा था, बिल्कुल। और यहाँ नंबर 200 आ रहा है, 200 के ऊपर भी जा रहा है। सो क्या उम्मीदें लगाई थी किसी ने पॉलिटिकल गलियारे में? बाजार ने तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया जो बड़ा वो हो, लेकिन शायद अभी और वो रीड कर रहा हो कुछ बिटवीन द लाइन। क्या लग रहा है मार्केट? देखिए, कहते हैं, मैं तो एक मूवी देख रहा था अभी, मूवी का ट्रेलर, कि बिहार की और यूपी की पॉलिटिक्स को समझना, जो समझ गया, समझो वो गलती कर गया। मतलब वो गलत है जो ये कहता है कि मैं बिहार की पॉलिटिक्स समझता हूँ, यूपी की पॉलिटिक्स समझता हूँ। सेम केस इस बार भी हो गया आंकड़ों में। देखिए, जीत जरूरी होती है सुमित। आप जो जीता वही सिकंदर बस वो जीता वही सिकंदर, और कितने मार्जिन से जीते वो इम्पोर्टेंट नहीं होता। उन लोगों के लिए होता होगा, देश के लिए, स्टॉक मार्केट के लिए नहीं है। जीत गए हैं, अच्छी चीज़ है, कॉन्फिडेंस है, ठीक है, अच्छी चीज़ है। अच्छी चीज़ इसलिए है क्योंकि पॉलिसी फ्रंट पर कोई पैरालिसिस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। बस हमें स्टॉक मार्केट वालों को, जब यूपीए गवर्नमेंट हुआ करती थी तब भी हम एक साथ बैठा करते थे उस जमाने में। आपको याद होगा 2009 में जब अपर सर्किट लगा था, तब भी हम यही बातें करते थे कि पॉलिसी पैरालिसिस नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट जीती है, अच्छे मार्जिन से जीती है, और इस कदर जीती थी 2009 में जब कांग्रेस जीती थी कि भाई अपर सर्किट लग गया था। वो इसीलिए लगा था कि भाई अब गवर्नमेंट को इधर उधर के छोटे छोटे दलों से भीख नहीं मांगनी पड़ेगी अपनी सरकार चलाने के लिए, वो जरूरी होता है। और वो हुआ है, बिहार में हुआ है एटलीस्ट, ठीक है, अच्छी बात है। अब देखिए, मार्केट में जितना मैं तो काफ़ी दिन से आउट ऑफ टच चल रहा था। मैंने अभी पिछले 1 वीक में ही ये सारा मार्केट देखा। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब शॉर्ट टर्म में कुछ 4-5 ट्रिगर बचे। इस चीज़ को भी इग्नोर नहीं करना है कि लाल किले पे जो बम धमाका हुआ, उसकी जांच जो अगली स्टेज में जाएगी वो ऑपरेशन सिंदूर के लिए जाएगी या वहाँ पर कहीं रुक जाएगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, भारत अमेरिकी ट्रेड डील कब होगी, कैसे होगी, क्या उसकी जो भी बिटवीन द लाइंस हैं वो जो क्या होगा, वो उसमें जो भी अपडेट आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। भारत यूरोप के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात है कि वो दिसंबर तक होने की बात है। इतने सारे राउंड हो चुके हैं इन दोनों देशों के बीच में कि मतलब अब ज़रूरत तो नहीं होनी चाहिए, अब बातचीत की तो ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, अब तो घोषणा की ज़रूरत होनी चाहिए। फिर बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, 5 दिसंबर को पुतिन साहब आ रहे हैं भारत। वहाँ अमेरिका और भारत की ट्रेड डील, और हम कह रहे हैं कि रशिया से हम क्रूड नहीं खरीद रहे, वहाँ पुतिन आ रहे हैं, हम उनको क्या जवाब देने वाले हैं, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्यों नहीं खरीद रहे हम आपसे। तो फेड की पॉलिसी 9 और 10 दिसंबर के आसपास होगी। अभी जो थर्सडे का जो मार्केट सेल ऑफ हुआ अमेरिका में, यही था कि फेड शायद रेट कट नहीं कर पाएगा। तो और अक्टूबर का वो इन्फ्लेशन डेटा नहीं दे पाएंगे तो फेड को क्यूज़ भी नहीं मिलेंगे बहुत ज़्यादा डीप जाकर कि भाई कितना इन्फ्लेशन हुआ, क्या हुआ। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये मुझे लगता है 4-5 फैक्टर्स रहेंगे जो कि मार्केट अब देखेगा, पढ़ेगा इनको।
बाकी आप बताइए, आप तो 1.5 महीने से टच में हैं, आप नहीं, सब बताओ। मैं ओवर टच में था रादर आपके हिस्से में भी मुझे ज़्यादा टच कराया गया तो मेरे पे ज़्यादा लोड था। एनीवेज, लेकिन मेरा तो एक ही ट्रिगर मुझे लग रहा है अर्निंग्स, क्योंकि अर्निंग्स का लास्ट लैग है। अब हम बिल्कुल ही आखिरी अर्निंग पे खड़े हैं और ये वीकेंड तक अर्निंग सारी खत्म हो जाएंगी। सो अब आपके पास ना अर्निंग खत्म होने के साथ ही वो ट्रिगर शुरू हो जाता है जिसमें प्रमोटर बाय और प्रमोटर सेल शुरू करते हैं। इसलिए मल्टीपल ब्लॉक डील फिर शुरू हो गई। सिकाची की ब्लॉक डील अभी पिछले हफ्ते होके गई है। सो प्रमोटर्स की ब्लॉक्स वापस आ जाएंगी, जहां पे प्रमोटर को मौके मिल रहे हैं वहां पे खरीदारी आना शुरू हो जाएगी फिर से। तो ये एक चीज इसको बाजार शायद बहुत क्लोजली वॉच करे, क्योंकि अगर प्रमोटर ने कहीं बाय शुरू किया है तो सेंटिमेंटली वो चीज मानते हैं कि एटलीस्ट ट्रस्ट आना शुरू हो गया है। और जहां प्रमोटर माल बेच रहे, जैसे भारतीय एयरटेल माल बेच के गए रिजल्ट्स के बाद, तो ये चीज क्लियर हो गई कि प्रमोटर अभी भी वहां पर सेल मोड पे ही है और वो हायर साइड पे है, एटलीस्ट लोअर साइड पे तो नहीं है। सो ये ट्रिगर एक आ जाएगा। दूसरा, अर्निंग के बाद स्टॉक्स की री रेटिंग, ब्रोकरेज के हाउसेस के मीट, ये सब शुरू होगा। प्लस अगले हफ्ते के लिए अर्निंग्स के साथ साथ वो आएगा अभी जो बड़े बड़े आईपीओ मतलब लिस्ट होते जा रहे हैं, जैसे पाइन लैब लिस्ट हो गया, जैसे ग्रो का आईपीओ लिस्ट हो गया, जैसे लेंसकार्ट लिस्ट हुआ। इसी श्रृंखला में और नए आईपीओ आते रहेंगे। सो उन सब की लिस्टिंग एक इम्पॉर्टेंट ट्रिगर रहेगा। प्लस टू एन एक्सटेंट गवर्नमेंट की पॉलिसीज, क्योंकि आप समझो जो भी गवर्नमेंट ने हाल फिलहाल में कदम उठाए थे जीएसटी कट के, और ये सारे कट ये जो सारे थे ये सब हिंदी हार्टलैंड या वो एरियाज के लिए ज़्यादा काम करके गए जो एग्रीकल्चर बेल्ट थे, या उन एरियाज के लिए जहाँ पर आपको टियर 4 टियर 3 सिटीज़ ज़्यादा रही हैं, जैसे बिहार हुआ, यूपी हुआ, इस एरियाज में। सो शायद ये गवर्नमेंट के लिए काम कर गई है। तो गवर्नमेंट इसी रोड मैप पे कंटिन्यू ना करे गोइंग फॉरवर्ड कि चलो और कटना शुरू करो, लेट्स सी, क्योंकि आगे भी आते रहेंगे चुनाव। सो ये एक पार्ट भी हो सकता है, मतलब इट्स अ वाइल्ड थिंग बट ये पॉसिबल है। क्रूड स्टेबल है। सुमित, इसमें रोकना चाहूँगा कि अगर यही एक थीम चलनी है तो फिर तो कंजम्पशन प्ले, वो भी रूरल वाला प्ले, इनके शेयरों को देखना चाहिए। तो आप देखो ना, लास्ट वीक आपको याद होगा हम जब पिछली बार मिले थे आपसे 1.5 महीना पहले, हम एशियन पेंट की बात करते थे। उस समय एशियन पेंट 2100-2200 हुआ करता था। बिल्कुल। अब एशियन पेंट 2800 है। बिल्कुल। सो कौन बोलता है कि निफ्टी का स्टॉक नहीं चलता? आपको बस पेशेंस रखना होता है। क्या बजाज फाइनेंस नहीं चला? प्रॉक्सी कंजम्पशन सबसे बड़ी स्टोरी है, वो चला, बढ़िया चला। गोल्ड फाइनेंस की कंपनियां, मुथूट देखो, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, कहां से कहां चला जा रहा है। जबकि मुथूट एक कंपनी जो कुछ दिन पहले आरबीआई के एक फैसले के बाद टूट के नीचे आ गया था। सो ऐसे कंपनियां आपको मिलती हैं, अच्छी वैल्यू मिलती है। इट इज जस्ट कि आप में पेशेंस नहीं रहता उनको रखने का। सो ऐसे बहुत नाम मिलेंगे जो अच्छी क्वालिटी कंपनियां हैं, नीचे के दाम पे मिल रही हैं। हाँ, एक और कॉन्ट्रा थॉट भी है इसमें। हम पिछले जब मिले थे तो आईटी तब भी वहीं का वहीं खड़ा था, आज भी वहीं का वहीं खड़ा है। लेकिन स्टिल आई विल से कि आईटी समय ले सकता है लेकिन दगा नहीं दे सकता। बिल्कुल है, इतना तो मान सकता हूं मैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है सुमित, आप इस चीज़ से समझें कि इंडिया के जो टॉप माइंड होते हैं, जो बच्चों की ब्रीड होती है, वो क्या बनना चाहते हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो वो माइंडफुल लोगों की एक वो है, पूरी दुकान है, पूरा सेक्टर है माइंडफुल लोगों का। तो मैं दुनिया में, आप भी बहुत सारे मैनेजमेंट से मिले। आज ही मैं सास्केन वाले से बात कर रहा था। हाँ। तो उन्होंने एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग बोली। हाँ। कि मैंने पूछा, सर ये एआई का बबल है, बबल या रियल है? बोले नहीं, एआई बबल नहीं है, रियल है। जैसे एक टाइम पे लोकोमोटिव स्टोरी बनी थी, एक टाइम पर .com बबल बना था, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर ये प्रॉपर कहानी है, एक गेम चेंजर है इंडस्ट्री के लिए। तो मैंने, आप लोग कितना तैयार हो? बोले हम तैयार हैं, हम काम कर रहे हैं। मैंने कहा लार्ज प्लेयर? तो वहाँ चुप हो गए, बोले मैं उनके बारे में नहीं बोल सकता। बोला लेकिन इतना कह सकता हूँ, जब हम इतना तैयार हैं तो वो कितना तैयार होंगे। सही बात है। तो हम जब से सेक्टर में उन सब जगह पर आते हैं जो हमेशा फॉलो करते हैं ट्रेंड को। आप कहते हो ना, इन्फोसिस, टीसीएस बेलवेदर है, वो बेलवेदर है। और ये छोटी कंपनियां तैयार हैं या ये ट्रांसफॉर्म कर रही हैं, ऑर्डर ले रही हैं। तो बेलवेदर कितना तैयार है, उसने अपने आंकड़े भी तो खोले नहीं है। एक पार्ट, मारुति ईवी में नहीं उतरा था, बजाज भी ईवी में नहीं उतरा था, ओला उस समय धमाल कर रहा था। ठीक, बजाज ने जिस दिन अपना ईवी चेतक लॉन्च किया, उस दिन बजाज नंबर 1 तब से बन के बैठा और ओला कहीं नहीं है। एंड लाइकवाइज मारुति ने जिस दिन ईवी लॉन्च कर दी, सबको खाना शुरू कर दिया। सो इट इज कि पहले आप बिगिनर बन के मार्जिन तो खा सकते हो, लेकिन कंसिस्टेंटली आप उसका वॉल्यूम खाओगे या नहीं खाओगे, वो डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेटजीज के ऊपर। सो हो सकता है देर आए लेकिन दुरुस्त आए। हाँ, इसमें एक चीज़ और भी है। मेरी एक बड़े अच्छे एक्सपर्ट से बात हो रही थी, वो बता रहे थे
इनफैक्ट एक्सपर्ट क्या, वो आईटी के बहुत धुरंधर प्लेयर हैं और इन 1.5 महीनों में मुझे ऐसे ही कुछ लोगों से मिलने का मौका मिला। तो वो घर आए थे तो उन्होंने उनसे बात हुई, तो उन्होंने बताया कि आईटी में ना एक जो सबसे अच्छी चीज़ है भारत के पास, वो ये है ट्रस्ट, जो चाइना पर नहीं है। अगर किसी अमेरिकन कंपनी को किसी एक आईटी से जुड़ा हुआ एक सब ऑर्डर देना है, उनके लिए अगर ट्रिलियन वाली कंपनी है तो बिलियन का ऑर्डर वो देगी। तो अगर बिलियंस में ऑर्डर देगी ना, तो वो इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल, विप्रो इन सबको दे देगी, लेकिन चाइना में जाकर नहीं दे पाएगी। वो चाइना से वो चिप बना लेंगे, मंगवा लेंगे, दे देंगे, जो कर लेंगे, मैन्युफैक्चरिंग आइटम वो कर लेंगे, लेकिन सर्विस वाले काम में जहां पे उनका पूरा सिस्टम कोलैप्स हो सकता है या जहां पर सिस्टम उनका पूरा ट्रैक हो सकता है। याद दिलाई मुझे, तो किसी अभी एक इकोनॉमी ने बोला है कि उनकी 70% बसेस जो हैं वो चाइना मैनेज कर रहा है, वो कभी भी स्टॉप कर सकता है। फिर तो ये टाइप की चीजें कंसर्न रहेंगी हमेशा, है ना। तो वो जो चीजें है ना, ये चीजें अमेरिका खुद नहीं चाहता। और देखिए, आप एक चीज देखो, अमेरिका धमकी देता है भारत को, भारत थोड़ा फिर भी उसकी धमकी को रेस्पेक्ट दे देता है, चाइना तो बिल्कुल ही नहीं देता। एग्री। तो अगर आपने कुछ रोक दी उनकी बस, तो चाइना से नहीं चलवा पाएंगे वो, भारत को तो फिर भी डरा धमका के या प्यार से किसी तरह से मैनेज कर लेंगे, वो चाइना से नहीं मैनेज होगा। तो उनसे हो ही नहीं रहा। आज तक 6 साल हो गए चाइना से ट्रेड वॉर लड़ते हुए। ट्रंप पहले एरा में ट्रेड वॉर शुरू करा था उन्होंने, आज तक चल रहा है, वो खत्म भी नहीं होगा, है ना। तो आप समझो कि वो चाइना उनसे नहीं दबता है, तो इसीलिए वो इंडिया का वेट कर रहे कि इंडिया कब अपग्रेड करे अपने को। उनका कहना है कि इंडिया का वेट हो रहा है कि इंडिया कब अपग्रेड करे, एआई में अपनी चीजों को अपग्रेड करे, फिर वो इंडिया को ऑर्डर देंगे। तो ये मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग उनकी थॉट लगी। अच्छा थॉट है वैसे। खैर, तो कहां पर नजर है अब सेक्टर वाइज, क्या लग रहा है सुमित? ठीक है, मिड कैप में मुझे लग रहा है कि बस ये, अगर ये बम धमाके वमाके का कुछ ये ऑपरेशन सिंदूर वगैरह नहीं हो, और जिस दिन भी अमेरिका ट्रेड डील हो जाती है अमेरिका यूरोप के साथ, आप देखना फिर मार्केट को किसी तीसरी चीज की जरूरत नहीं है। नया हाई बनेगा। नया हाई तो गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट ही बोल रही है कि 29,000 निफ्टी जाएगा। मैं तो आपको कब से बोल रहा हूँ कि बस ये ट्रेड डील जिस दिन साइन हुई, आप देखना, ये जो सब बोलते हैं ना अगला दिसंबर, अगला नवंबर, मैं कहता हूँ आप शायद अगला मार्च ही, जिस दिन आप ट्रेड डील करो 3 महीने में आप देख लेना कि जब बाजार ना बिल्कुल पेसिमिज्म पे आ जाएगा, जो आ रहा है, उस दिन बाजार नया हाई कटाएगा। जैसे कल परसों में बाजार बिल्कुल रो पड़ा था कि मंदी 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 हो रही है, हम नीचे आ रहे हैं, निफ्टी बैंक ने नया हाई बना दिया। सो ऐसे ही कुछ होगा। अर्निंग्स सपोर्टिव इतने ना आए, अर्निंग्स वीक होती चली जाएं और बाजार फिर भी नया हाई काट देगा। सो आज की डेट में अब जो नहीं चलने वाले सेक्टर हैं, जैसे आईटी नहीं चला, जैसे 2NX में पीएसयू बैंक चल गया आपके पीछे से, वहाँ एक बढ़िया तेजी आ चुकी है। सीमेंट थोड़ा बहुत अब वापस ढीला होना शुरू हो रहा है, तो यहाँ थोड़ा बहुत शायद इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़े। बाकी बहुत स्पेसिफिक है, आईटीसी है, बहुत दिन से शांत सो रहा है, वो बहुत दिन से उठा नहीं है, तो मुझे लगता है आईटीसी किसी फाइन डे उठेगा और कर देगा आगा पीछा सब बराबर। सो एक बार आईटीसी जैसे एफएमसीजी पैक पे नजर रखनी होगी, मुझे लगता है वो चलना चाहिए। एक मुझे ये भी लगता है सुमित कि जो बहुत सारे बिजनेसेस रखने वाली कंपनियां हैं, कॉन्ग्लोमरेट्स, जैसे एक कंपनी में, होल्डिंग कंपनी में 5 बिजनेसेस हैं, जैसे ही मार्केट का सेंटीमेंट सुधरेगा ना, तब ये लिस्ट होने आएंगे। जैसे कोल इंडिया कह रहा था अभी बीच में, कोल इंडिया कह रहा था, HPCL BPCL में शायद उनकी सब्सिडीज वगैरह के आने हैं, ONGC ग्रीन का IPO आना है। तो यहाँ पर थोड़ी सी नज़र रखनी चाहिए कि इनके जब पार्ट्स लिस्ट होंगे, और देखिए PSU कंपनीज के जो पार्ट्स होते हैं ना, वो थोड़े रिटर्न दे जाते हैं। आपको याद तो देंगे, कुछ नहीं देंगे तो डिविडेंड मिलेगा ही, है ना। इरिडा 33 रुपए का कहाँ धमाल कर गया था वो, है ना, 33 की चीज 300 रुपए तक, 300 रुपए तक। तो यहाँ वैल्यू मिल जाती है, यहाँ पे धोखाधड़ी नहीं लगती है। ठीक है, ये प्राइवेट कंपनियों में मुझे IPO में थोड़ा ये डर लगता है कि ये पता नहीं ओवर वैल्यूएशन। आप थे नहीं तो पीछे से वो डिस्कशन हमारा छूट गया। लेंस कार्ड का है क्या? नहीं, ये तो लेंस कार्ड का नहीं, हाँ लेंस कार्ड का है, डिस्क्लेमर के साथ। कैसा लग रहा है लेंस कार्ड आपको? चश्मा नहीं, IPO। देखो लेंस कार्ड की जो IPO तो मुझे, देखो सिंपल सी चीज़ है कि उतनी वैल्यू, मैं तो वैल्यू प्लेयर देखता हूँ, वैल्यू प्लेयर तो वो था ही नहीं। ठीक है, अब वो शार्क टैंक में आके वो वैल्यू की बात करते थे, और वो अब आप लोग पता है मित्तल साहब को, आप लोग डेरिवेटिव के शो में देखते हो, मतलब मैंने जब से इसको जानता हूँ, आज शायद 20 साल होने वाले होंगे, 20 साल में जितने अच्छी मल्टी कैप, माइक्रो कैप, स्मॉल कैप की पकड़ इसकी थी, मैंने शायद ही किसी की देखी हो एक टाइम पर। क्लास, हाँ वो बात अलग है कि अब वो माइक्रो बन के मिड कैप और लार्ज कैप की तरफ पहुंच गए बहुत सारे नाम, लेकिन
आज वो होता है ना कि रिटायरमेंट लेके बैठेंगे, नहीं देख रहा हूँ माइक्रो कैप, मैं निफ्टी को ही देखता हूँ। लेकिन एक टाइम पे तो क्या ही वैल्यू पिकिंग होती थी मित्तल साहब की। एनीवेज, तो क्या लग रहा है लेंसकार्ट? मुझे मतलब देखो सुमित, एक चीज है उसने इनोवेशन किया है, मैं इन सब कंपनियों को नहीं समझ पाता हूँ, मतलब मुझे नहीं समझ आती है। जब तक देखे भैया अपन तो CFA आदमी है, बढ़िया आदमी है, जब तक सामने डेटा नहीं होगा तो अपने को नहीं समझ आता है। EPS दिखा दो, प्रॉफिट दिखा दो, 3-4 साल की कंसिस्टेंसी दिखा दो, समझ आता है। आप इतने जल्दी में क्यों IPO लेकर आ रहे हो जब आप खुद प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे? ले आते ना 3-4 साल, आपको वैल्यूएशन उसी हिसाब से मिल जाती। क्यों ला रहे हो आप जल्दी? पेटीएम लाया, ओला लाया, ये दुनिया जहाँ के इस तरह की और फिर सबका क्या हुआ? नहीं, उसमें पता है इटर्नल बच गया क्योंकि उसने ब्लिंकिट एक्वायर कर लिया। नहीं, ब्लिंकिट एक्वायर करा, लेकिन एक समय तो 60 रुपए वो भी आ गया था। वो ब्लिंकिट ने बचाया ना, उनको इटर्नल नहीं बचाया, उनको ब्लिंकिट ने बचा लिया, क्योंकि ब्लिंकिट गेम चेंजर बन गया उनके लिए। उसकी मार्केट कैप, मतलब उसकी एक्विजिशन कॉस्ट, उसकी सेल्स जो अब आ रही है उसकी एक्विजिशन कॉस्ट से ज्यादा आती है, सो इसलिए वो प्रॉफिटेबल बन गया। बाकी तो इनकी हालत खराब कर ही दी थी सब। अब सुमित, मैं आपको बताता हूँ, आपने चश्मे की बात की कि मेरा चश्मा लेंसकार्ट का है, ठीक है। अब हुआ क्या है कि एक जमाना था जब 500,000 रुपए का एक चश्मा मिलता था, ठीक है। अब आपको जब वो लेंसकार्ट की जब USP थी तो वो यही थी कि वो सस्ते चश्मे लाए थे, 500,000 रुपए के चश्मे लाते थे। एक लोकल वेंडर से आप ले रहे हो, एक लेंसकार्ट से ले रहे हो, साफ सुथरी दुकान से, तो आपको लगता था मैं वहां से ले लेता हूँ, तो आप वहां चले जाते थे लेंसकार्ट पर। धीरे 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 करके उन्होंने इतने प्राइस बढ़ा दिए हैं, अभी आप यकीन नहीं करोगे, ये जो 2 स्पेक्स हैं ये उन्होंने मुझे 7200 रुपए के बना कर दिए, ठीक है। अब मैं दो, मतलब एक तेजी मैं 2 चश्मे ही बनवाता हूँ एक साथ, क्योंकि नंबर ज्यादा है तो कभी एक टूट जाए तो दूसरा इमरजेंसी के लिए होना चाहिए, तो 2 चश्मे 7200 रुपए के। अब मैं ये सोच रहा था, मैंने कहा 7200 रुपए के इसने 2 चश्मे मुझे लगा दिए, और मैं एक जमाने में 500,000 रुपए, वो ज्यादा पुरानी साल बात नहीं है, कुछ साल पुरानी बात है, 500,000 रुपए का चश्मा बन जाता था, बढ़िया चलता था, वो भी दिखना तो उतना ही है। तो अब क्या हुआ, मैं लोकल वाले के पास जाके पता करा तो वो भी उतना ही रेट बता रहा मुझे। मार्केट बढ़ा दी उसने, तो मार्केट साइज बढ़ा दिया, मतलब उसने प्राइस बढ़वा दी लेंसकार्ट ने। तो अब मुझे ये लगता है कि लेंसकार्ट की जो खुद की USP थी ना, वो धीरे धीरे फेड हो रही है। जिस दिन लोकल वाले अपने सस्ते रेंज पर आ गए तो लेंसकार्ट को उल्टा नहीं, लेकिन लेंसकार्ट ने खाली यही चश्मे मार्केट में रेट नहीं बढ़ाया, उसने IPO मार्केट का भी रेट बढ़ा दिया। 250 का मल्टीपल देख के सबको हैरानगी नहीं होगी, डर नहीं लगेगा 250 का ही तो है यार, लेंसकार्ट सस्ता तो है फिर भी। तो ये एक बेंचमार्क बन गया है। सही बात। खैर, तो ये हफ्ता रहा बढ़िया, और वो FMCG स्पेस से एशियन पेंट्स वगैरह चले, नंबर अच्छे आए, उसका रिएक्शन देखने को मिला। लिकर्स, यूनाइटेड स्पिरिट्स थोड़ा बहुत चलता हुआ दिखाई पड़ा। हॉस्पिटल शेयर, कुछ शेयर चल रहे थे वहाँ पर, मिड कैप स्मॉल कैप में मूव आते हुए दिखाई पड़े। सो बहुत तो नहीं, लेकिन हाँ बहुत स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी मार्केट इस बारी रीड करते हुए दिखाई पड़ रही है। IT थोड़ा संभला है, ये कह सकता हूँ कि हाँ बॉटम तो शायद बन ही गया हो, क्योंकि हिंट साइड में पता चलेगा, अभी तो पता नहीं चलेगा, लेकिन शायद बॉटम बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है मार्केट में IT स्पेस के लिए। बाकी कोई ऐसा सेक्टर जो लग रहा है चलना चाहिए? नहीं, मैं अब सेक्टर वाइज नहीं, मैं तो केवल ओवरऑल मार्केट में मिड कैप साइड पर और स्मॉल कैप साइड पर, क्योंकि 1.5-2 साल से शांत पड़े हुए हैं। तो कितना पैसा डाल देना चाहिए? मतलब मुझे लगता है कि अगर कोई किसी को स्टॉक मार्केट का ज्ञान नहीं है तो फ्लेक्सी कैप देखे, वो मिड कैप स्मॉल कैप का कोई फंड देख ले। अगर किसी को स्टॉक पिकिंग आती है तो बहुत सारे लोग अभी ना, हो सकता है और 10% गिर जाए, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन जब चलेगा ना सुमित, आपको ही पता है कि मिड कैप स्मॉल कैप की रफ्तार क्या होती है। आपने जब वो मिड कैप वाली बात की, मैं अतुल लिमिटेड 400 रुपए पर देखता था, आज वो हजारों में है। अपार 64 रुपए में देखते थे, आज 4000 का है, मुझे आज भी याद है। हाँ, एक PCBL, गोवा कार्बन, क्या क्या नाम थे यार, बहुत सारे नाम थे। हैरिसन मलयालम, गोवा कार्बन, क्या क्या नाम देखे हैं। CCL प्रोडक्ट, और देखो 1,500 रुपए में घूम रहा है CCL प्रोडक्ट। अच्छा, अब देखो, मैं आज ही देख रहा था एक अपार इंडस्ट्री, अपार 10,000 150 रुपए पर मैंने उस पर बात की थी, आज वो 8-10 हज़ार रुपए का हो गया, मतलब हद ही हो गई है शेयरों की। तो मैं यही बता रहा हूँ कि जब ये रफ्तार पकड़ते हैं, फिनोलेक्स केबल, KEI 17 रुपए पर मेरी उनके मालिक से बात हुई थी, और गुप्ता जी ऑफिस आते थे, 64 रुपए का दाम था, मुझे आज भी याद है। और वो बेचारे उस समय बहुत कन्विक्शन के साथ हमें समझाते थे कहानी, जो हम सुनते थे और बस सुनते ही रह गए 4,500 रुपए। खैर, तो ऐसी कहानियां बनती हैं। तो मिड कैप स्मॉल कैप में समय देना पड़ेगा, अच्छी स्टोरी को पिक किया जा सकता है।
लेकिन हाँ डिप्लॉयमेंट का समय थोड़ा थोड़ा वहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो उसको आप ज़रूर देख सकते हैं। बाकी और तो कोई ऐसा सेक्टर, बैंक्स हो गया, रिलायंस क्या लग रहा है, बहुत ही शांत बैठा हुआ है। देखिए वो तो हमेशा ही अपने आप में एक अंदर शांति से वैल्यू क्रिएट करता रहता है, और और फिर वो suddenly सडनली हो जब जाता वो उसको अलग करता है, हाँ। उसकी वैल्यू अपनी अलग बन जाती है। तो अब वो जियो प्लेटफॉर्म, रिटेल वाला, उन सब की वैल्यू मार्केट आजकल लगा ये रहा है। दो इस हफ्ते इवेंट थे, वो इन्फोसिस का बायबैक हाँ और दूसरा टाटा मोटर का लिस्टिंग हाँ कमर्शियल व्हीकल का। हाँ। तो बढ़िया, टाटा मोटर पैसा बना के दे गया दोनों टाटा मोटर अलग-अलग में स्टोरी। 271 रुपए की जो एक्सपेक्टेड प्राइस थी कि ये इतने के आसपास लिस्ट होना चाहिए, फेयर वैल्यू हाँ। इतनी थी, वो 330 के हाँ। पास गया। 330 प्लस 400 रुपए पैसेंजर व्हीकल के जोड़ दो, 600 साढ़े 600 पर डीलिस्ट हुआ था, 700 साढ़े 700 मिल हाँ गया। 750 मिल गया, तो लोगों को मिल गया 10-15% का पैसा बच रिटर्न। गया। बाकी उसके रिजल्ट अगर एक्सेप्शनल आइटम हटा के देखो तो अच्छे ठीक है result थे कॉमर्शियल हाँ। व्हीकल के, बाकी तो थोड़े से देखने से अगर खराब किसी लग को रहे मैं थे। पूछूं कि टाटा मोटर में बेट करना हो तो कमर्शियल पे करें या पैसेंजर पे करें? मैं तो पर्सनली देखो कॉमर्शियल में 12% मार्जिन चल रहे हैं उनके ओवरऑल, और पैसेंजर में 4% चल रहे हैं। 12% के ऊपर बढ़ाना मुश्किल हो जाएगा, तो 4% को बढ़ाना आसान है। नहीं, मेरे को एक और चीज़ दिख रही है। आपको पता है टाटा मोटर 15 तारीख को एक सियारा लॉन्च कर रही है हाँ फिर से, हाँ और सियारा इनकी पेट्रोल वर्जन की गाड़ी है। हम्म, पेट्रोल वर्जन में लोग गाड़ी लॉन्च नहीं करते हैं, पेट्रोल वर्जन में गाड़ी लॉन्च करना इनके लिए गेम चेंजर हो सकता है। और सियारा इनकी पुरानी बहुत फेमस गाड़ी रही है, उसको इंडिया की वो बोला जाता है डिफेंडर एक टाइम पर, होम ग्रोन डिफेंडर। सो सियारा गेम चेंजर होगा टाटा मोटर्स पीवी के लिए। सो उस लिहाज से आप लोग नजर रखना उस पर भी। अदरवाइज सो पीवी मुझे भी लगता है कि पीवी ज्यादा बेटर है सीवी के कंपैरिजन में। और इन्फोसिस बायबैक क्या लगता है, देना चाहिए बायबैक में? नहीं हो गया उसमें तो बायबैक, उसमें तो खत्म ही हो गया, खत्म ही हो X गया। हो गया। तो अब तो एक्स हो गया, उसके बाद हमने फ्राइडे को पिटाई भी होती हुई दिखाई दी, क्योंकि जितना चला था उसके बाद फिर कूल जो ऑफ हो गया। कूल ऑफ हो गया। लेकिन हाँ, इन्फोसिस एज एन बायबैक, आप देखो, आप किसी भी कंपनी को देख लो आईटी की, जहां पर बायबैक लेकर आती है, और इस बार तो प्रमोटर ने बायबैक में टेंडर नहीं किया, तो आप समझो कि प्रमोटर की कन्विक्शन कहीं तो कहीं कुछ तो चल रहा है उनके दिमाग में। 1800 पर जो अपने शेयर देने को तैयार नहीं है, तो वो क्या वैल्यू देख रहा है? तो आप क्यों दे रहे हो फिर? मतलब ठीक है, बायबैक में जिसने टेंडर कर दिया शॉर्ट टर्म गेन कर ले, लेकिन उनको अगर होल्डिंग उतनी 1% भी, 0.5% भी इक्विटी बेचनी है, तो बेचते समय उन्हें बायर चाहिए, मतलब वो बायबैक में चले जाएंगे। लेकिन जब उन्हें खरीदारी चाहिए, खरीदारी करनी होगी वापस, तो उनको अच्छा खासा एक वो चाहिए, मार्जिन वो चाहिए था, तो वो उन्होंने नहीं दिया। ये उनका फैसला है। लेकिन मुझे लगता है कि इन्फोसिस और टीसीएस, ये सारी कंपनियां दे आर टू गुड। Too आप good. आराम से बैठे रहो, टाइम लेगा लेकिन चल जाएगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। और कोई नाम तो ऐसा आया नहीं, एशियन पेंट हो गया, एचयूएल भी हो गया, आईटीसी भी हो गया, एसबीआई 1000 रुपये आ ही गया, ऑलमोस्ट छूकर आ ही गया है, तो वहाँ पे कुछ नहीं है। अब तो 4 बैंक की बातें हो रही हैं कि 4 बैंक ही बचेंगे दोबारा, तो उस वजह से आप देखो कैनरा बैंक, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा कहाँ पहुंच शुरू हो गया, सब अच्छी तेजी भी आई है। खैर यही था अभी तो इस बारी। अगले हफ्ते के लिए कोई ऐसा ट्रिगर तो है नहीं जो बड़ा हो? अर्निंग खत्म हो जाएंगे, ये अर्निंग खत्म election का है, impact बस आएगा ये थोड़ा बहुत। मुझे लगता है बम धमाकों की जांच नेक्स्ट स्टेज पे पहुंचे, पता लगे कि भाई कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हो रहा है। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका से कुछ मिल जाए तो और अच्छा है, तो मार्केट को ये एक चीज नेगेटिव नहीं हो, ये ऑपरेशन सिंदूर वगैरह की कहानी, और दूसरा वहां से पॉजिटिव आ जाए, बात खत्म। और इलेक्शन हो गया खत्म? इलेक्शन तो हो गया, इलेक्शन तो उसी दिन खत्म हो गया था जब एग्जिट पोल के बाद 26,000 निफ्टी पहुंच गई। देखो, एक स्टेट इलेक्शन से 26,000 तक की निफ्टी पहुंचना बहुत है सुमित। एक स्टेट इलेक्शन उससे ज्यादा हिम्मत नहीं रखता है, उससे ज्यादा तो फिर आपको चाहिए कुछ नया फ्यूल, बड़ा नया फ्यूल। खैर चलो, तो फिलहाल अब मार्केट मसाला को तो यही समेटेंगे। बाकी आप लोग ध्यान रखिए, वीकेंड को एंजॉय करिए, और मज़ेदार है, बढ़िया तेजी दिखा रहा है, स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी है, पढ़ते रहिए, समझते रहिए और निवेश करते रहिए। इसी के साथ ही नमस्कार। नमस्कार।